कल शाम को अचानक बड़े दुखद समाचार मिले कि भारत ने अपना रत्न खो दिया। मां भारती का एक जगमगाता रत्न लुप्त हो गया। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने बचपन में अखबार बेचे हो, आज देश और दुनिया के सारे अखबार उस व्यक्ति के नाम से भरे पड़े। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम थे। एक ऐसा व्यक्तित्व, बहुत कम लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा, देशवासियों से खास करके साउथ के इलाके छोड़ करके भाषा अपने आप में कठिनाई होती है और हर किसी को शायद कभी सुनने वाले को भी कठिनाई महसूस होती है, कभी कहने वाले को होती है। लेकिन अभी आप याद करोगे तो ध्यान में आएगा कि अब्दुल कलाम जी में उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को भाषा के कारण उनसे दूरी महसूस नहीं हुई, कभी फासला नजर नहीं आया। और उसका कारण शब्द नहीं, उनका व्यक्तित्व बोलता था। और वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। ये बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है। जीवन में भी अलग अलग पड़ाव से वो गुजरे और जहां पहुंचे वहां उत्तम से उत्तम प्रदान करके आगे गए। कहना तो बहुत सरल होता है कि मैं शिक्षक हूं, मैं प्राध्यापक हूं। राष्ट्रपति पद पर भी वो यही बात दोहराते थे, उत्तम वैज्ञानिक के रूप में भी यही बात दोहराते थे। भारत रत्न मिला तब भी अपना परिचय वैसे ही बताया। लेकिन राष्ट्रपति पद से उतरने के दूसरे ही दिन साउथ में जाकर के कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सबको याद होगा तो दूसरे ही दिन वो चले गए और अपना काम शुरू कर दिया, वो ही चेहरे पर मुस्कान। और कल भी जब जीवन यात्रा समापन किया तो भी कहां रामेश्वरम, कहां नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, उन विद्यार्थियों के बीच आखिरी शब्दों को बोलते बोलते दुनिया को समस्याओं की मुक्ति के लिए वो 3 मार्ग बताते थे। एक, योग शिक्षा, दूसरा गरीबी से मुक्ति, और तीसरा संप्रदाय का आध्यात्मिकरण। रिलीजन को ट्रांसफॉर्म करो स्पिरिचुअलिज्म। वो 3 बातों को लगातार कहते थे। ऐसे एक
अनमोल रत्न, विविध प्रतिभाओं के धनी भारत मां के लाल हमारे बीच नहीं है। हम लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन उनका जीवन हमें प्रेरणा देता रहे, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, और जिन सपनों को उन्होंने देखा था उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें सदा सदा बने रहे। परम शक्ति हमें आशीर्वाद देती रहे और हम उनसे प्रेरणा पाकर के संकल्पबद्ध होकर के उनके पथ चिन्हों पर कुछ न कुछ कदम न चलने का प्रयास करें। यही उनके प्रति उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मेरी तरफ से, पार्टी के संसदीय दल की तरफ से, देशवासियों की तरफ से विकास और प्रगति, शांति और गरीबी से मुक्ति के अभियान से जुड़े हुए विश्व के हर मन के की तरफ से श्रीमान कलाम साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।